साल में कहाँ देखना चाहते हो? Where do you want to be in 5 years from now? पहले वो एक रियलिटी क्वेश्चन था कि आपके डे टू डे रूटीन के हिसाब से आप कहाँ पहुँचोगे, बट आपकी खुद की चाहत क्या है, कहाँ पहुँचना चाहते हो? डन? देख लिया कहाँ पहुँचना है? कोई कहीं नहीं पहुँचना? हाँ अभी नहीं लिखा नहीं। बड़ा सारा प्रोडक्शन यूनिट हो और हमारे जितने भी हम जो भी बनाते हैं वो सारे ये हमें फैल जाए। हाँ जैसे सर जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट चल रहा है वो इतना बढ़ जाए ताकि हमारे पूरा जो गांव है वो पहले मतलब अब खाली हो गया था तो वापस उसी तरीके की बसाव होते जाए, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो बसाव होगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर करें, वो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, यूथ, गांव के लोग हैं, वो सब वहाँ पे आए और कम 100 महिलाएं प्रोडक्शन यूनिट में काम करें और उनके जो बच्चे हैं, उनकी लड़कियां हैं, खासकर उनकी शिक्षा के ऊपर सारी लड़कियां हैं वो सब पढ़ाई करें। सबको ये पता लगे पूरी मीडिया क्या चीज़। सर तो हमारा जो सेंटर है वो गवर्नमेंट प्लेस पर तो और वो हाईवे से बहुत नजदीक मेन बाईपास है मुरादाबाद बरेली। तो मैं चाहता हूँ कि 5 साल में हम सेंटर को एज अ एक्सपोर्ट हाउस बनाएं, क्योंकि हमारे सभी जर्दोजी का काम जो है वो ऑल ओवर नाम होता है और हम भी ट्रेनिंग से हैं। उस काम को हम एक जगह इकट्ठा करके और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो फॉरेन अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग करें और वहाँ से हम उसको फिर एक्सपोर्ट करना शुरू करें। इट विल बिकम अ हब फॉर ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग सच गुड ऑसम। चलिए तो लिख लिखनी है। 62 Is your life complicated by unnecessary things? क्या आपने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है unnecessary things के साथ? तो ये उसी का कनेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए तो पहले जो था वो था रियलिटी, अभी डे टू डे रूटीन पे आप कहाँ पहुँचोगे, अब है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। अगर अब आप ये क्लियरली लिखोगे कि आपने किस अननेसेसरी चीज़ों से अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करा हुआ है तो इमीडिएटली आप उससे डिस्कनेक्ट होने के बारे में सोचोगे। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनसे अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट किया है। डन? क्या क्या है सर? कुछ है? अननेसेसरी चीजों से आपने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, तो वो कौन सी अननेसेसरी? हाँ जी सर बताओ। मार्केट लिंकेज। मार्केट लिंकेज? हाँ अभी क्या हमारा मार्केट का जो लिंकेज है वो नहीं हुआ था। क्वेश्चन ये नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ को उलझन में डाला हुआ है, कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है कुछ ऐसी चीजों से जिनकी एक्चुअली आपको जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी रूटीन का हो सकता है पार्ट, राइट, कोई ऐसी आदतें हो सकती हैं, कहीं पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो जो आपको लगता है जरूरत नहीं है, किसी क्लब के मेंबर, कोई कम्युनिटी, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में, बट आपने उनकी वजह से अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है। सर मेरे साथ होता है, कभी किसी जरूरत नहीं होती है, मतलब आप क्या अवॉइड करना चाहते हो? लेकिन नहीं कर सकते, जैसे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डिफिकल्टीज है, बट अवॉइड नहीं कर सकते। बस इस वजह से मुझे मेरे को अभी 2-3 साल 4 साल पहले तक मैं छोटी छोटी सी बातों से बहुत ज़्यादा और जिससे जो मेरे ज़रूरी काम थे वो मेरे रह जाते, बट अब मैंने शायद दिल से तो सोचना भी बंद कर दिया, दिमाग में भी ज़्यादा अगर इनसे बात करके मुझे ठीक लग रहा है ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है इसमें कुछ काम है वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैंने अननेसेसरी शॉपिंग से कॉम्प्लिकेट बना रहे सी, और जितने ज्यादा कपड़े होंगे उतनी ज्यादा टाइम लगेगा चूज करने में कि क्या पहनना है। हाँ जी, पारिवारिक जिम्मेदारी। पारिवारिक जिम्मेदारियां, ठीक है, तो कुछ जिम्मेदारियों को डेलीगेट करने की जरूरत है। पूनम जी? नहीं कुछ नहीं है, चलो कुछ है। ओके, so overuse है। Yes, it's complicated and the reason for that is सुजीत गुप्ता मैम को सभी जानते हैं। एक बारी मैं उनके साथ ट्रैवल करते हुए मानेसर जा रही थी। शी सेड कि लाइफ में हमेशा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस रहना चाहिए। इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट और हमेशा रखना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभार इवन ट्राई हो जाए, वो बैलेंस चाहिए।
ताकि मैं कॉम्प्लिकेटेड ना हो। It can be unnecessary thoughts. हाँ एब्सोल्युटली, कहीं चलते रहते हैं थॉट्स, पता ही नहीं चलता, तो फिर खो जाते हो उस दुनिया में और टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ गया। गुड, सो गुड यू नो इट एंड नाउ इट इज अप टू यू कि कब आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। 63 अनदर उसी का कनेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद तो लिखेंगे नहीं एक्शन, तो इसलिए हमने क्वेश्चन बना दिया। हाउ कैन यू सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू? कैसे आप अपनी लाइफ को सिंपल कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड ओनली अपनी फोकस करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के? कैसे अपनी लाइफ को सिंपल कर सकते हो? तो एक्शन पॉइंट्स। नहीं तो अगर मैं नई क्वेश्चन बोलता है तो ठीक है, शाम को सोचेंगे एक्शन के बारे में। हाउ कैन यू सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू? अपनी लाइफ को कैसे सिंपल बना सकते हो ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी जिंदगी में उस पर फोकस कर सको? मेरे को लगता है फॉरगिवनेस एंड कन्फेशन, ओके, दोनों अगर आपके पास है तो आपकी लाइफ बहुत राइट। अगर आप किसी की गलती को माफ करते हो और अपनी गलती को एडमिट करते हो तो आपको शायद प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं है। गुड। अगर अपनी गलती को एडमिट कर लोगे तो माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना फिर आपको। नहीं मैम सामने वाले बड़े कम हो जाएंगे। नहीं मैम, जैसे शिवम ने बताया, मैंने भी यही डिस्कस किया कि शिवम ने बताया मैम आपने गलत किया है, और मैंने उसको सोचा और रियलाइज़ किया और मैंने खुद एडमिट किया कि हाँ मैंने गलत किया है। बट मेरे हिसाब से आरती को मैंने कोई बात बोली है और आरती ने उसका मुझे गलत रिएक्शन दिया है, और थोड़ी देर के बाद मैंने फिर भी सोच रही हूँ कि वो आरती गलत बोल रही है। बट अगर इसने उसको इग्नोर किया तो मैंने उसको फॉरगिव कर दिया कि चलो इसको बाद में समझ में आएगा और आगे। मतलब मैंने ये गुड, ओके। हमें पीछे रिसेंटली हम कोचिंग कर रहे थे किसी की, और उनके साथ भी हमें 12 वीक्स का जो मेरा कोर्स है उसमें हम ये क्वेश्चन ज़रूर कराते हैं। तो वहाँ पर जब आ रहा था उनका क्वेश्चन आया कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करी हुई है वो है लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदने। उनका प्रोफेशन ऐसा है, बहुत बड़ा सर्कल है, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई इनवाइट आ जाता है उनको, एंड उनको काम धाम छोड़कर वो मॉल भागना पड़ता है, और वो वहाँ जाती हैं, फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, गिफ्ट्स खरीदती हैं, देन शी कम्स बैक, एंड वो उनका टाइम बहुत बड़ा वेस्टर था। तो हमने जब पिछले उनके 3 साल को रिवाइंड करवाया कि आपके 3 साल में लगभग कैसे ओकेजन्स आते हैं, किस तरह के इनवाइट्स आते हैं, किस तरह के आप गिफ्ट्स देते हो अपने लेवल पे, और हमने देखा कि उनके 60-70% का जो गिफ्ट्स का टाइप है वो सेम रहता है। तो हमने कहा बहुत सिंपल एक्शन है कि आप सिंप्लीफाई करिए कि जब यूजुअली सेल लगती है या जब भी आप चाहें, आप एक वन गो में चीज़ें कुछ खरीद कर रख सकते हैं घर में, और वो जब गिफ्ट्स का टर्न आता है, जो भी ओकेजन आता है, आप उसके अकॉर्डिंगली चूज करके दे सकते हैं। एंड सच अ सिंपल एक्शन, और हम में से काफ़ी लोग ये प्रैक्टिस ऑलरेडी करते हैं कि हम कुछ चीज़ें घर में रखते हैं कि कोई आ जाएगा तो उनको दे देंगे, बट शी वाज नॉट डूइंग इट। And such a simple action actually saved approximately 7 to 8 hours every week. That is one productive day जो उनका निकल गया। And she's like so happy कि मैं महीने में 4 दिन अपने बचा पाया। उन्होंने 3 लाख रुपए के गिफ्ट खरीदे हैं, और जो अपने घर में उन्होंने दीवान के अंदर डाल दिए हैं, और जिसमें से निकाल के वो दे देते हैं different categories of things. Good. So and sometimes you actually need a very very small action. बहुत छोटे एक्शन चाहिए जिससे आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो सकती है। 64 What stresses you out? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस देती है? What stresses you out? क्या देता है? टारगेट्स। आपके दिए हुए टारगेट से सारा स्ट्रेस देते हैं डिपेंड को। उसके प्रोजेक्ट के 500 है, शिवम के कितने? 7,000। जब मेरी मम्मी मुझसे बात करती तभी मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ। मैं आते ही बैग रखती हूँ, उन्हें
फिर हम बताइए क्या हुआ क्या नहीं, तो बहुत गुस्सा आता है कि अब तो मैं आई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम है। बट जब वो मुझसे बात नहीं करती तभी मुझे गुस्सा आता है क्योंकि वो मुंह फुला के बैठा नहीं, मैं तू बाहर तो बहुत अच्छी रहती है, जब तू घर में मैं तुझसे कुछ पूछती हूँ तो तू आंसर नहीं देती है, गुस्सा करती है। सर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी बहुत स्ट्रेस होता क्योंकि हाँ, क्योंकि माँ की वजह से, क्योंकि मम्मी जब बीमार रही थी तो उनको खो दिया था, तो वही डर अब भी है ना बना हुआ है। है। ये आपके इमोशनल पॉइंट्स हैं जो आप जिससे आपको जल्दी स्ट्रेस होता है। आपका क्या नहीं होता है? ओके, व्हाट मेक्स लाइफ इजियर? क्या है जो जिंदगी को आसान बनाता है? व्हाट मेक्स लाइफ इजियर? अगर आप जापान में ये बात करें किसी से तो दे सिंपली से कि 2 टी-शर्ट 2 जीन्स इस जिंदगी को सबसे ज्यादा आसान बनाता है। दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग दिस नाउ इन देयर लाइफ। दे ओनली हैव 2 to 3 टी-शर्ट्स सेम कलर एंड 2 or 3 जीन्स, ताकि सुबह वही उठाया और पहनना शुरू कर। क्योंकि जैसे कि हमारा वन ऑफ द टाइम वेस्टर होता है सुबह ये डिसाइड करना कि पहनना क्या है। तो कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, वाइट टी-शर्ट या सिर्फ ब्लैक टी-शर्ट जो भी आप पहनते हैं वही आप लीजिए और पहनना शुरू। And they always, now Japan is one of the leading example for minimalistic life, right? वो तब तक घर में कुछ और नहीं लाते जब तक पुरानी चीज बाहर ना निकले। क्या आसान बनाता है जिंदगी आपके लिए? Positive thinking, okay. Commitment, हैप्पी लाइफ। happy life, okay. Right. मेरे लिए no procrastination. ना टालना चीजों को मेरे लिए सबसे ज्यादा I think आसान बनाता है। अगर आपको कभी किसी ने कुछ कह दिया है तो उसकी बात को दिल में नहीं रखना चाहिए, ठीक वरना है, दिल उसको से नहीं सोचते लगाना। सोचते फिर दिक्कत होती है। बिल्कुल, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाए तो लाइफ से आसान हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज वे Organized way. Good, very good. So, last question is series का. How often do you give without expecting anything in return? कितना ऑफन ऐसा होता है जब आप देते हैं कुछ भी बिना इस उम्मीद के कि आपको वापसी में क्या मिलेगा, रिटर्न में क्या मिलेगा? 100%। आपका तो पर्सोना ही पूरा हो गया। यू आर एन एक्सीलेंट गिवर, इसलिए मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा ये सारी चीजें। कि जब भी हम यूजुअली लोगों को कुछ भी देते हैं हमें कुछ उम्मीद होती है वापस मिलने की। कितना ऑफन ऐसा होता है जब आप कुछ भी देते हैं बिना किसी ऐसी उम्मीद के कि आपको वापसी में कुछ मिलेगा? 100%। सेम 100%। देखिए जो है, देखिए उसमें क्या है, आपके लिए है, इट्स योर अवेयरनेस। जब भी आप अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर या कोई भी चीज जिंदगी में शुरू कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके प्रोसेस सेट करें। और वो क्यों जरूरी है प्रोसेस सेट करना? एनी थॉट्स? क्या आपके लाइफ में इस टाइम पर कहीं पे कोई प्रोसेस है जो आप उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली चलते हैं? पर्सनल लाइफ में पहले सोचिए, है कुछ ऐसे प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं? तो प्रोसेस क्यों जरूरी है? प्रोसेस का मतलब पता है? ये टेबल शांत बैठिए बहुत। प्रोसेस का मतलब पता है? बताइए लाइफ में आप कहाँ प्रोसेस यूज करते हैं इस टाइम? अगर हमें बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना है तो उसकी प्रोसेस शुरू करके कि हमें क्या बनाना है, उसके लिए पहले प्लानिंग करेंगे कि मुझे लंच में ये देना है बच्चे को, तो उसके लिए सारे जो भी चीज़ें चाहिए वो होनी चाहिए। आगे मॉर्निंग की जो रूटीन है वो सबसे बड़ा प्रोसेस है। जी। और आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जैसे ही रूटीन में कुछ भी चेंजेस आते हैं आप पूरी हेवाई हो जाती है। स्टडी करता है तो पहले लेसन प्लान वो भी प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस क्यों जरूरी है? कोई जंप करे पे भी करने के लिए चाहिए। ओके, सारा काम मिक्स हो जाए सारा मामला। ओके। Do things correct and और क्या है जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा है, जो हम
काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा है, इफेक्टिव आए, इफेक्टिव रिजल्ट। ओके, planning which includes quality check and everything, whatever we will be choosing as the raw material to make the product. ओके, प्लानिंग विद राइट स्टेप्स। ओके, Routine and rhythm. routine and rhythm। I believe in this thing. System works, people don't. If you have the right system and processes, then only things happen in the routine and rhythm. People may come and go. The system works, people don't. The moment we have this mantra in our head, then only we'll be able to focus on the processes. आप हो या ना हो, काम चलता रहना चाहिए। And look at any organization. आप different stores पे जाते हैं शॉपिंग करने, right? आप restaurants पे जाते हैं, chain restaurants पे जाते हैं, क्या होता है? You get exactly the same service. कैसे? मैकडॉनल्ड्स में उसी तरीके से बर्गर और रैप्स बन रहे हैं, डोमिनोज में उसी तरीके से पिज़्ज़ास बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि they only invested in right processes. And जो एक टॉप लीडरशिप बैठी है, उनका काम मेजर पार्ट ऑफ ये है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को एनहांस करना, राइट? और ये सिस्टम और प्रोसेसेस कौन बनाता है? कौन बनाता है सिस्टम एंड प्रोसेसेस? आप खुद बनवाते हैं, because when you have flaws, mistakes, and when we see the things are not working, तो कहते नहीं, इसका ना रूल्स बना देते हैं, इसके let's make a checklist, let's make right processes, ताकि वो गलती नहीं हो। एक और बहुत बड़ा रीजन है प्रोसेसेस को बनाने का कि you do not want to invest time in explaining the same thing again and again. आप बार बार टाइम नहीं लगाना चाहते उसी चीज को बार बार एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? लोधा बिल्डर्स, which is a very prominent builder company in Maharashtra, तो जब वो सीनियर जो लोधा थे, उनके जो बेटे ने जब टेक ओवर किया कंपनी को, दिस इज द स्ट्रेटजी ही अडॉप्टेड। ही सिंपली सेड कि अगर मेरी टेबल पे कोई भी एम्प्लॉय आज एक प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, राइट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी दे आर अडॉप्टिंग, मेरी टेबल पे कोई भी एम्प्लॉय प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, आई विल गिव द सॉल्यूशन एट द फर्स्ट टाइम। That person will not leave office till he submits the steps for that solution to me. I will approve it and put it in the process folder, ताकि next time वो problem, वो situation मेरी टेबल पे दोबारा। क्या ये आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा? आप जो भी काम कर रहे हैं, सेंटर में आपके कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ वर्बल होंगे और कुछ रिटर्न होंगे, कुछ आपको हेड ऑफिस से आए होंगे और कुछ आपने खुद बनाए होंगे। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर इन दी वर्बल फॉर्म राइट नाउ, जो सिर्फ आपको दिमाग में पता है या आप बोलते हैं कि हाँ हम चीजें ऐसे करते हैं, बट उनको डॉक्यूमेंट नहीं करा हुआ। सोचिए कोई भी ऐसे प्रोसेस है आपके सेंटर में, 2 या 3 आप अभी जस्ट लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो आपको लगता है हाँ हम फॉलो तो करते हैं, ऐसे ही होता है सीक्वेंस फॉलो, बट हमने उसे कहीं पे लिखा नहीं हुआ ऑफिशियली। ऑल सेंटर्स फॉलो करें। प्रोसेस यहाँ से करते हैं नेक्स्ट ईयर होंगे। सब कुछ यहाँ से जाता है। सब processes there are when document is NRC guidelines. ओके, It has been printed by IBM. Okay. Study our model and make the policies. वाह,
तो आप सेंटर्स पे कुछ बनाते हैं अपने डेली इंटरेक्शन के, डेली चीजों के? डेली डायरी और जो बच्चे आते हैं रोल होते हैं उसको एक रजिस्टर में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है, कौन सी डेट को की, और वो सिस्टम पे भी जो हमारे कंप्यूटर है। सर लाइब्रेरी में रजिस्टर होते हैं, एक तो मतलब कि बुक इशू रजिस्टर है, दूसरा डेली यूज़र रजिस्टर। तो उसमें डेली यूज़र जितने आ रहे हैं उनका मेंटेनेंस होता है, और बुक इशू रजिस्टर है जो मतलब रीडर बच्चे हो घर पे ले जा रहे हैं तो उनका उसमें करते हैं, और एक विजिटर रजिस्टर होता है जो विजिट के लिए आते हैं, और दूसरा एक रिकॉर्ड रजिस्टर जो बुक्स का पूरा डेटा उसमें मेंटेन। ओके गुड। भी हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेड है, कोई भी चीज ऐसी है जो वर्बल कर रहे हैं अभी आप, जो आपके माइंड में है, आपने टीम को बता रखी है, नॉर्मली पीपल फॉलो। Usually सर ऐसा होता है जैसे हमें कोई चीज़ करनी है तो अगर वो अचानक से आ गई तो वर्बली डिस्कस करते हैं तो क्या उसको डॉक्यूमेंट पे करा जाता है, प्रोसेस बनाया जाता है? बात पहले हो जाता है कि अर्जेंट बेसिस पे तो करना है। ठीक है, तो अभी आपको हेड ऑफिस से आते हैं, बट यूजुअली वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस बनते कैसे हैं, right? कैसे स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए विल डू अ स्मॉल एक्टिविटी हियर। ठीक है, चाय किसको बनानी आती है? चाय, ठीक है, तो हमें चाय पीने का मन कर रहा है अभी, कौन बनाएगा हमारे लिए चाय? कौन आइए, चलिए बाहर आइए, चाय बना के आते हैं, आइए। ठीक है, और वो जो चाय बनाना सिखाएंगी वो सिखाएंगी 7 स्टेप्स। ठीक है, तो आपको एक तो जब वो बोल रही होंगी तो बीच में टोकना नहीं है, राइट? लेकिन अगर वो कोई भी स्टेप मिस करती है तो आपको नोट कर लेना है और बाद में हमको फीडबैक। ठीक है, 7 इक्वल स्टेप्स में उन्होंने हमें चाय बनाना सिखाया। ठीक है, गुड। चलो लेट्स आगे। हाँ वो लिख रही थी शायद, देखिए अगर हो गया तो आ जाए। हमारे लिए सर के लिए और मीना जी के लिए और शिव सर। क्या बात है, हम 4 फेवरेट हैं। सबसे पहले हम 2 कप पानी रखेंगे, फिर उसके बाद 2 टीस्पून चम्मच चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद 2 इलायची डालेंगे, 2 स्पून छोटी चीनी डालेंगे, 2 इलायची, 2 टुकड़े अदरक। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 चलेगा। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये। हाँ भाई, पहले पानी नंबर 1, नंबर 2 चाय पत्ती, नंबर 3 चीनी, नंबर 4 इलायची, नंबर 5 अदरक, नंबर 6 दूध, नंबर 7 चाय। बन गई? नंबर से गुड। 4 कप। एक मिनट, क्या? एक मिनट, चाय की दाल में तो। एक मिनट, बन गई चाय? थैंक यू वेरी मच। पहले क्लैप फॉर हर। सबको पता है सर। सबको पता है कितने सालों से हम चाय बना रहे हैं, राइट? हाँ जी, क्या मिस करा? सर गैस तो चल गया। राइट, अरे बनवाना भी कौन सा बर्तन लेना है तो बताया नहीं। चाय छानी नहीं, कहाँ का हमें तो नहीं बताया। हाँ, तो हमें वो 4 कप हो गए। बिना गैस के तो बनेगी नहीं। फिर गैस बंद भी करनी है। ठीक है, राइट, थैंक यू वेरी मच। बैठिए। हाँ? फिल्टर में सब फिल्टर करनी है चाय। कितनी देर उबलने देना है चाय? सर वो 7 स्टेप में नहीं बता सकते। बिल्कुल बता सकते हैं, यही तो बात है। राइट, आइडिया बहुत सिंपल है। चाय हम हर बार बना रहे हैं, बट जब हम किसी को सिखाना चाह रहे हैं तो हम कितने बेसिक पॉइंट्स बोले। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं आज तो सर
मैंने कहा कि आपको चाय बनाना सिखाना है, हमें 7 स्टेप्स हैं बस। आपने बोला क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हाँ, उस आप पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते ना। मैंने सब- सबसे पहले हम गैस जलाएंगे, फिर हम बर्तन रख के उसमें 2 कप पानी डालेंगे, दूसरा स्टेप हो गया। फिर हम उसमें चाय पत्ती डालकर उसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे, राइट। उसके बाद हम उसमें 2 कप दूध डालेंगे, साथ में इलायची डालेंगे, जो भी आप डाल रहे हैं, और फिर हम क्या नाम है चीनी डालेंगे। फिर छठा स्टेप, हम उबल जाएगी 3 या 4 बार उबालने के बाद हम गैस बंद करके 7वें स्टेप पे फिल्टर करके सर्व कर देंगे। हो गए 7 स्टेप, राइट। इस एक्सरसाइज का बहुत छोटा सा जो डेमो है वो सिर्फ यही है कि हमें चीजें आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती। आप जब चाय बनाओगे बहुत अच्छी चाय बनाओगे, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीजें तो कॉमन सेंस है, सामने वाले को पता होगी, और जब वो सामने वाला गलती करता है तो हमारा उसके साथ डिस्कनेक्ट होता है। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, आपको कैसे पता कि मैं बर्तन जो है वो बोल लूंगा या कढ़ाई लूंगा? अगर मैंने आपने कहा 2 कप पानी डालना है, किसी भी बर्तन में डाला जा सकता है, तो अब सबसे पहले क्या होगा आपका डिस्कनेक्ट। तो इतना भी नहीं पता कि चाय किसमें बनती है, और मेरा क्या सवाल होगा, आपने तो बताया। हो सकता है मैं 10 बार उसको उबालूं, क्योंकि मुझे बताया नहीं कि कितनी देर उबलनी है, और जितनी देर चाय उबलेगी उतनी देर सूख जाएगी वो, तो क्या पूरे 4 कप बनेंगे? दैट इज वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रोसेसेस बना रहे हैं, सिस्टम्स बना रहे हैं, छोटे छोटे, जैसे आरती ने बोला प्लानिंग विद राइट स्टेप्स, आप लोगों ने बताया, मैंने नहीं बताया। वो राइट स्टेप्स होने बहुत जरूरी है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसको डॉक्यूमेंट पहली बार जाएगा, कौन अप्रूवल देगा, किससे चेक करना है, किससे इशू करवानी है, कौन स्टॉक इशू करेगा, ऑफिस से सामान कैसे बाहर जाएगा, जब वापसी में रिटर्न आता है इवेंट से तो उसका क्या करेंगे, किसको हैंडओवर करा जाएगा, किसको काउंट कराया जाएगा, हर स्टेप मेंशन करना जरूरी है, तभी आप राइट प्रोसेस बना पाएंगे। मेक सेंस? गुड। चलिए, ऑमलेट किसको आता है बनाना? नहीं आता? तो आप कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है? आता सबको होगा। मैगी बनानी आती है? सब्जी वाली मैगी तो किसको आती है? ये पूरा आउट ऑफ नॉलेज है मेरा। 2 ही हाथ सिर्फ बस। और ओके, चलो फरा से खाएंगे, ठीक है? आ जाओ। एपिसोड नंबर 2, सब्जी वाली मैगी सिखाएंगी फरहाद जी आज हमारी होस्ट। 4 पैकेट मैगी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च एंड धनिया के साथ, ठीक है? और ये टोटल 9 स्टेप्स में सिखाएंगे, ठीक है? गुड। सो लेट्स सी एज शी कम्स। सेम प्रोसेस, पहले नोट करना है, उस टाइम नहीं टोकना, बाद में फीडबैक। प्रिपरेशंस कर देते हैं, वो कर लेते हैं सर, 2 दिन बाद ये क्या बनाएंगे, Right. तो तैयारियां कर देते हैं क्या सर। चीज़ चाहिए वो ला के रख लेंगे, ठीक है। उनके पूरे नाश्ते की, खाने की, सब्जी वगैरह क्या क्या बनाएंगे वो कहाँ पूरा बिठा- सेट करोगे? पूरा घर तो तो आपको एक इनफ टाइम मिल गया ना चीजों को प्लान करने का, और यही अगर आधे घंटे पहले फोन आ जाए कि हम पहुंच रहे हैं, तो फिर बनाइए, जितना हो जाएगा उतने जल्दी करें। तो आधा टाइम क्या होगा, यही सोचने में निकल जाएगा कि क्या करें और क्या ना करें। बाय द टाइम दे विल अराइव। सो अगर हमारे प्रोसेस सेट होंगे तो सब चीजें इजीली हो सकती है। सो वेलकम आवर होस्ट फरहाद जी। खाना खाना ये आज हमें मैगी बनाना सिखाएंगी, वेजिटेबल मैगी 9 स्टेप्स में, ठीक है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आज आपको 9 स्टेप में मैगी बनाना सिखाती हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बता देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई रखेंगे, ठीक है? तो ऐसे करें, ठीक ही बोल रही हूँ। सेकेंड स्टेप होगा, कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, ठीक है? लिख लो। थर्ड होगा हमारा, तेल को हम गर्म होने देंगे। और फोर्थ होगा, तेल को गर्म होने देंगे और जब तक हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया काट लेंगे, ठीक है? फोर्थ स्टेप होगा हमारा, प्याज टमाटर जो हमारी खटी हुई है उसको हम तेल में
फ्राई कर लेंगे जब तक वो पिंक नहीं हो जाती। और 5 होगा, 5 पे देखा फ्राई होने, ठीक है। 4th होगा हमारा प्याज टमाटर हरी मिर्च हम काट के तेल के अंदर डाल देंगे। और 5th है हमारा फिर उसे फ्राई होने देंगे जब तक वो पिंक नहीं हो जाती। 6ठा स्टेप है मिर्च धनिया हल्दी नमक सारे मसाले उसके अंदर डाल के खूब भूनेंगे। 7 स्टेप है उसे 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे कि जब तक वो अपना हल्का हल्का पिंक कलर ना छोड़ दे और तेल ऊपर ना आ जाए। 8वां है हमारा मैगी का पैकेट खोलेंगे और उसे तोड़ के मसाले में डालेंगे और पानी डाल के 10 मिनट तक उसे पकाएंगे। 9th है उसे प्लेट में सर्व कर देंगे। रुको हाँ जी, हाउ वाज इट? मैगी अच्छी बनी? सर पानी का पता नहीं, इन्होंने पानी पूरा पतीला भर के डाला था। पानी का आपने नहीं बताया कि कितना पानी डालना है चावल नमक का पूरा डिब्बा उसके अकॉर्डिंग सारे नहीं डाले ये हमारा 6 पॉइंट है मिर्ची धनिया कि उसमें पैक आता है नहीं अलग से मसाले डलवाए हैं जो वेजिटेबल्स के लिए ना, ऑयल कितना डालना राइट। दूसरा 4 पैकेट के लिए कितने प्याज कितने टमाटर, राइट, कितनी हरी मिर्च वो नहीं बताया आपने। 4 मैगी के लिए पानी लगेगा वो नहीं बताया आपने। उसके बाद जो पानी डालने के बाद कितनी देर उसको बॉईल करना है, 10 मिनट तक। तो बोला 10 मिनट में तो हलवा बन जाएगा, सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ 2 मैगी। अरे मसाले पहले भून नहीं लिए थे। मसालों के लिए बोला था कि 5 मिनट दैट्स अ नहीं लगता नहीं लगते 2 से 3 मिनट 4 मिनट आराम जो भी चाहिए टाइम, बट मेन है जो क्वांटिटी है, किसी भी चीज की आपने क्वांटिटी मेंशन नहीं करी, राइट? यस सर, थैंक यू। बेसिक थिंग्स एंड यू ऑल नो इट। हम अगर ये और भी एक्टिविटी 2 बार और करेंगे, 2 और चीजों के साथ करेंगे, कुछ ना कुछ भूलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हर चीज दिमाग में है। हम तो अनकॉन्शियसली भी कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट मैगी बनेगी जब भी बनाएगी। लेकिन जब आती है बात सिखाने की, जब आती है बात डेलीगेट करने की, जब आती है अपने आप को फ्री करने की, तब राइट प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है। गुड, इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल थी। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड 7-step exercise, the part of a management training programs. Okay, let's do another activity which is linked with this. So this, उसके बाद हम प्रोसेस एक्चुअली बनाएंगे, ठीक है? 2 या 3 प्रोसेस के हम बना के देखेंगे एंड देन इधर जो इसको अप्रूव करेंगी कि आपने राइट बनाए हैं या नहीं बनाए आपके हिसाब से, ठीक है? गुड, आई विल गिव यू द सिनेरियोज। मैं सिनेरियोज दूंगा आपके सेंटर के अकॉर्डिंग और आप उसके प्रोसेस आज बनाएंगे यहीं पे और गीता जी को वो देखेंगे कि अप्रूव करती है नहीं करती, ठीक है? और जिसका प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा, जिस टीम का निकलेगा, हम टीम वाइज करेंगे, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? गुड। 8 बजे तक हो गए, 3 6 2 8 8 19 ठीक है? 9 लोग आ जाइए पहले। आई वांट 9 पीपल हियर। सर नहीं, हाँ 9 से 9 लोग अकबर आगे तक करना है। आप ऐसा करिए। बहुत कराती हूँ जब मैं अभी उन्हीं खाना चला ओके, अकबर एक स्टेटमेंट बोलेंगे सना के इस कानों में, राइट? कान में बोलना है धीरे से, ठीक है? और एक ही बार बोलना है, दूसरी बार नहीं बोलना, ठीक है? थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं। तो एक बार इसी तरह कान में बोलना है और धीरे से बोलना है, ऑनेस्टली इस एक्सरसाइज को करिए। और फिर आप सना साइन को बोलेंगे, साइन शिवम को बोलेंगे, शिवम सफारा को बोलेंगे, ऐसे करते हुए। और फिर हम लास्ट में डिस्कशन पूछेंगे कि वो ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी, ठीक है? तो लेट्स सी किस तरह से जाता है।
तभी तो मजा आएगा। ये गर्म हो जाएगी इसी जगह पे। बस हो गई। हाँ जी। मेरे को नहीं समझ में आया। लीड इंडिया एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और हम सब इसमें वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। Let's reverse the order. हाँ जी। लीड इंडिया सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस वर्ल्ड में और इंडिया में सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। लीड इंडिया ये यहाँ से खराब हो रहा लीड इंडिया बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में सबसे अच्छा मानते हैं। लीड इंडिया बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हम इसको ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड हम नहीं समझ आते हैं यहाँ से बेस्ट मानते हैं। लीड इंडिया एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्यों इसको इंडिया में सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना है। लीड इंडिया इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ओवर इंडिया में लीड इंडिया को बेस्ट करने के लिए इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। हमें अपने इंडिया को बेस्ट बनाने के लिए इंडिया इज माय कंट्री और इसको अच्छा बनाने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा और सभी इंडिया को फुल सपोर्ट दूंगा। देखो मैंने तो फर्स्ट से ही बिगड़ गया। उन्होंने माय कंट्री बोला, उन्होंने बेस्ट फ्रेंड। सर यहाँ खराब हो गया। तो ये होता क्या है, no matter how many times we have done this, this is how it happens. देखिए that is how communication flows. ऐसे ही conversation flows. और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब आपकी हायरार्कीज बन जाती है। आप सेंटर इंचार्ज हैं, अब आपने कहा कि ओ नई लड़की आई है, पूनम उसको ट्रेन कर देना। सेंटर इंचार्ज ने 4 बातें बोली, आपने उसमें से एक माइनस करी, 2 अपनी जोड़ी और वहां बता दी। और जब उससे गलतियां होती हैं तो कहना कि तुम्हें ट्रेनिंग ठीक से नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सब कुछ वर्बल हो रहा है। अगर वो राइटली डॉक्यूमेंटेड होगा तो ये स्कोप ऑफ एरर्स और ब्लेम गेम नहीं होगी। गुड, ठीक है। तो बाकी 9 के साथ आ जाओ, एक राउंड और करते हैं। इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस ट्रेनिंग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस ट्रेनिंग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस ट्रेनिंग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से हमको बहुत कुछ मिला है। यही था आपका प्रधान। सर इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस ट्रेनिंग से हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला है और इस ट्रेनिंग से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो फायदा मिला है नहीं, ट्रेनिंग से मैं एक अच्छा लास्ट में ये था कि पूरा सेंटेंस बताया। इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस तरह की ट्रेनिंग बार-बार होनी चाहिए और इस ट्रेनिंग से मैं अच्छा इंसान वही लोगों ने भी ब्लेम करना शुरू हो गए। 6 लोगों ने नहीं किया। हाँ? 6 लोगों ने नहीं किया। 6 लोगों की एक बात थी। 6 लोगों ने नहीं किया। सब 6 जो 6 बंदे थे उनकी एक बात। सब अच्छा। ब्लेम नहीं करा। तो हमने कल क्या बात करी थी सरला जी? आई एम द ग्रुप। ये सब खत्म कर दो। आपको गेम बहुत छोटी है कि मैंने तो अच्छे से काम किया, सामने वाले ने नहीं करा। जब हम आई एम द ग्रुप के हिसाब से प्ले करेंगे तो बहुत पावरफुल प्ले हो जाएगा। एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू डू इट, इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस। जहां पर आप वर्बल पे बातें करने में जाएंगे, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि नोइंगली और अननोइंगली हमारा कुछ ना कुछ मिर्च मसाला जरूर ऐड होगा।
अब तो सर जैसे यहाँ पे तो फिर भी 5-6 लोगों की एक बात आई थी सर, पर जब हम महिलाओं के साथ ट्रेनिंग करते हैं इस खेल को गाना फूसी वाला खेलते हैं, बिल्कुल हम भी करवाते हैं इसको, तो वो तो हर महिला की अलग अलग बात होती है। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं शुरू होगी? से ही चेंज हो जा रही है, यहाँ पे फिर भी 5-6 एक जैसी बात बोले, पर वहाँ बिल्कुल अलग अलग बात नहीं करते। और इसीलिए प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसे पेपर पे लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो एक ही बात सब तक पहुंचेगी। मैंने जब क्वेश्चंस आप लोगों को दिए ये सबके पास एक ही क्वेश्चन पहुंचे ना, अलग अलग थोड़ी पहुंचे। नहीं तो हर कोई अलग तरीके से समझता है असर्टिवनेस क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से समझता है। अभी क्या है, सबने एक ही तरह के क्वेश्चंस को आंसर किया, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। और बहुत जरूरी है कि हम प्रोसेस राइट तरीके से बनाएं। राइट, इंपॉर्टेंस इसकी पता लग रही है कि नहीं? यस, नो, मे बी, ओके। सो हम आकर हम 3 प्रोसेस मिनिमम बनाएंगे बिफोर वी गो टुडे। हम आज यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारे 3 प्रोसेस पूरी तरह से बनेंगे अपने अपने सेंटर के अकॉर्डिंग। सिचुएशंस हम देंगे आपको, अगर आप खुद दे सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो हम आपको देंगे और वो फिर हम सबमिट करेंगे। गुड, एंजॉय टी, बट जल्दी से 10 मिनट के अंदर फ्रेश होकर वर्किंग टी लेकर आइए। प्रोसेस नहीं है क्या शिवम, कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग जो आप सेंटर्स में आपने ऑब्जर्व कराओ, क्या सिचुएशंस होती हैं वहाँ, डे टू डे क्या एक्टिविटीज होती है जिनका प्रोसेस हेड ऑफिस से नहीं गया? आज फुल ऑन झूमते हो यार, ये पूरा दिन। फील्ड ऑपरेशंस होते हैं, खराब हो गया सेट पे, यस, वेरी गुड। उसका प्रोसेस यहाँ से नहीं होगा तो वो नीड बेस्ड है, मतलब हाँ, तब भी नीड बेस्ड होगा। गुड, दैट्स अ वेरी गुड टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो हम पहला प्रोसेस बनाएंगे कि अगर आपके सेंटर में कोई भी चीज़ खराब होती है, इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी चीज़ खराब होती है, तो आप कैसे, क्या प्रोसेस है आपके यहाँ पर, उसे कैसे ठीक कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, प्लम्बर को बुलाना है, क्या करना है, तो उसका आप राइट प्रोसेस बता के हमें दिखाइए। हाँ, सबको सेम बनाइए। कौन सी टीम राइट तरीके से सबमिट करेगी वो देखो, बनाएंगे तो सभी तीनों आप बनाएंगे। आप इनके साथ ही आ जाइए, आप इनके साथ ही आ जाइए, ठीक है? तो ये 3 प्रोसेस बनाने हैं आपको। तीसरा वाला, कभी भी आपके सेंटर में जो आप एक्टिविटी करते हैं, इवेंट करते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है? तो अगर बाहर आपके पास वेटिंग करने आ रही है तो उसके पास हस्बैंड की कोई नहीं, आपके क्या इश्यूज हैं वो तो सबके अलग होंगे। जो उन लेडीज़ को कम्युनिकेशन मैसेज जा रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, उसमें क्या क्या पॉइंट सब कवर करो ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। ट्रेनिंग का टाइम कैसे डिसाइड करो, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आप उसको क्या क्या सपोर्ट करो, क्योंकि यूजुअली यही होता है ट्रेनिंग से हमने जो देखा कि एक कम्युनिकेशन कभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं होती। आप उन्हें बोलते हो 4 दिन की ट्रेनिंग या 3 घंटे का टाइम देना है हर रोज़, अब आप जब उसमें बता रहे हो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद प्री और पोस्ट वर्क होगा, उसको कोई होमवर्क मिलेगा, उसको घर जाके कोई काम करना होगा या नहीं होगा, जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती। पहले दिन आई, आपने उसे 2 घंटे का होमवर्क पकड़ा दिया, ये तो घर जाके करना है जी, कल लेकर आना है। अब उसके बाद घर जाकर ऑलरेडी जिम्मेदारी है, वो पहले दिन स्ट्रेस लेके चली जाएगी, तो अगले दिन आएगी पहुँचेगी। उसको जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं उतना करें, और इससे पहले इससे बढ़ेगी उससे कम, और पहले वही करो, ट्रेनिंग से शुरुआत से पहले ही उसको ब्रीफ करो कि देखो इतना टाइम लगेगा ट्रेनिंग में, इतना टाइम हमारा होमवर्क और एक्टिविटीज होगी, ये हम करेंगे, इतना टाइम आपको अलग रखना है 3-4-5 दिनों के लिए, हफ्ते भर पूरी उस डिटेल में क्या क्या कवर करो, बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हो उससे भी आपके वहाँ का जो डेमोग्राफिक है, वहाँ की की उन औरतों की क्या क्या, जैसे अब ये बता रहे थे, तो वहाँ उस डेमोग्राफिक में औरतों के पास क्या क्या जिम्मेदारी हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। उसके लिए शायद आप लोग को स्ट्रेस करना हो सकता है वो लेडीज़ के पास सिर्फ सुबह 8 से 11 का टाइम, और आपके सेंटर का टाइम 9:30-10 बजे, और वो लेडी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो होता है वो सुबह 8 से 11 बजे लगता है, उसके बाद नहीं आएगा। क्यों? 11 बजे के बाद शायद उनको घर जाके खाना बना के खेतों में खाना देने जाना है,
8 बजे जब वो 7 बजे बच्चा स्कूल चला गया, आधे घंटे में उन्होंने अपने घर की जो भी साफ सफाई करनी थी, 8 बजे वो लेडी फ्री है। गांव में ऐसा बहुत होता है, अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। और वहाँ सेंटर इंचार्ज डिम्पल जी बोलते हैं नहीं मैं तो जी 10 बजे से पहले आएंगे। यस यस यस। ये तो मेन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें उस हिसाब से टाइमिंग बनानी पड़ेगी। टाइमिंग हाँ, चेंज तो करनी पड़ेगी। ये आपकी ट्रेनिंग प्रिपरेशन में है ना कि मैं किन के लिए ट्रेनिंग हमें जब कर रही हूँ। ये ऑपरेशन बहुत- करने भी है तो ये एक डिसाइसिव इंसाइट है, हाँ। मतलब हमारे को ये करना चाहिए। उनके बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो बाकी जो 10 महिलाओं ने जवाब दिया कि जो ट्रेनर है वो हमको सही से नहीं बताती, मतलब वो ये करती है ट्रेनर का कि चुनाव। कि मैंने उसको बता दिया कि आप ये करो और अपना खुद के फ़ोन पे बात करती रहती है। 10 का ये था। बाकी जो 5 महिलाएं थी उन्होंने बताया कि हमारा जो 11 बजे का टाइम है तो उस दौरान हम खाना बना कर नहीं बैठ पाते तो नहीं आते। तो मैंने कहा ये तो कॉमन बात है, आप बोल देते आपका बैच 2 बजे से बना लेते हम लोग, आप सेकंड बैच में आ जाओ। फिर उनको सबको बुलाया, सबकी मीटिंग की और फिर ट्रेनर को भी हमने समझाया। फिर मैंने ट्रेनर को उनको आमने सामने बिठाया, बोला कि जो पारुल जी अगर इनको नहीं आता तो आप एक बार नहीं 10 बार बताओ। उन महिलाओं से कहा आपको जो भी समझ में नहीं आता आप 10 बार पूछो, अगर ये आपको नहीं बताते तो फिर आप हमसे बात। फिर उसके बाद ये हुआ कि सारी महिलाएं हमारी 30 की 30 महिलाएं आ गई। वो जो आपने डबल प्रोसेस किया वो बच जाता है अगर आप एक चीज़ प्रोसेस करें तो बीच में गिर जाना आपको पड़ता है और वो जो 1 या 2 दिन लॉस्ट हुए वो सब बचता है अगर आपको प्रोसेस। मैं बोल रहा हूँ सर आई एम अ लाइफ कोच एंड ट्रेनर। ओह नाइस टू मीट यू। एनी वॉकड तो ये क्या हुआ? लाइक 2 सेकंड भी बात नहीं हुई, यानी वॉकड अवे। मुझे अपनी बेइज्जती भी महसूस हो रही है, गिल्ट भी हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। And I continued reflecting this. Next year I again attended the conference. And फिर से वहीं दिखे, मतलब उसी एरिया में। And मैं फिर गया उनके पास, मैंने कहा कि सर, hi sir. He said, hi gentlemen, how can I help you? And I said, hi, this is Harsh. I worked with Wipro 5 years back. He said, oh wow, that's nice. Hope you had a good time with us. So what do you do now? Now he's asking the question. Right? What do you do now? Then I said, now I'm a coach and trainer. I got so much learning from Wipro. I did this, I did that, and he was my mentor, she was my mentor. Oh wow, that's really, really nice to you. Do you have a visiting card? Like, yes, sir. Imagine Azim Premji is asking your visiting card. And then I gave the visiting card and he kept it. उस visiting card का क्या हुआ वो कुछ नहीं पता, but वो feeling अपने आप में बहुत strong थी कि मैं उनसे 2 मिनट खड़े होकर बात कर पाया। Just because कि आप उस पिच को चेंज कर पाए। क्योंकि मैं एक्चुअली विप्रो में काम कर चुका हूँ तो मैंने वो बात बोली जो शायद उनको अच्छी लगे, रादर देन अपनी ईगो बताना। वो सर आई एम अ कोच, उनको क्या करना है? ही इज अ $1 बिलियन मैन, उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस का एक्सेस है। हु एम आई? बट एक एक्स एम्प्लॉय से मिलना अपने ऑर्गेनाइजेशन के इज ऑलवेज अ गुड फीलिंग फॉर अ लीडर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप मेंटली प्रेजेंट होकर अपनी पिचेस लिखते हैं तो आप सामने वाले को एक राइट तरीके से इंप्रेस कर पाते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस 30 सेकंड पिच इज इंपॉर्टेंट। मैंने 3 दिन की ड्रिलिंग ली है इसके और कुछ नहीं था ट्रेनिंग में। 3 दिन में 30 सेकंड पिच कैसे? हजारों बार रिवाइंड करा होगा, रिकैप करा होगा, वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, देखो एंड इसीलिए हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लीडर्स बहुत कम हैं, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। इट टेक्स रियली गुड हार्ड वर्क जहां वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रिफाइन करते रहते हैं। इन अमेरिकन एक्सप्रेस I just owe my life to American Express. It's world's #2 organization and I just loved working there. तो जब मैं अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था मेरे 3 ड्रीम्स थे, 3 कंपनीज में काम करने के ड्रीम्स थे, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड बैंक ऑफ अमेरिका। तो गूगल में मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 6 महीने के बाद मैंने दोबारा ट्राई करा, मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। देन अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने ट्राई करा, होपफुली सिलेक्शन हो गया। एंड जब मेरी IJP क्लियर हुई, वी नो IJP इंटरनल जॉब पोस्टिंग प्रमोशन के लिए, तो जब मैं मैनेजर बना वहाँ पर तो हमारी वहाँ ट्रेनिंग हुई जिसका नाम था Even Eagle Needs a Push. It's one of the best management training I have attended so far. एंड इस ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही पर्पस था कि नो मैटर आप किस पोजीशन पे हैं, नो मैटर आप कितना टॉप पे पहुंच चुके हैं, यू स्टिल नीड अ पुश टू परफॉर्म द एक्सीलेंट वर्क व्हिच यू डू।
ईगल रिप्रेजेंट अ शार्पेस्ट बर्ड। ईगल को उन्होंने नाम दिया कि जब आप मैनेजमेंट में आ जाते हैं, आप टॉप में आ जाते हैं, तो इवन ईगल नीड्स अ पुश। वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल ट्रेनिंग। एंड वहाँ पर एक क्रेडिट सिस्टम था एमेक्स में, जहाँ पर हम जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती थी, G1 to G5 हमारी रेटिंग्स होती थी, और उसके बेसिस पे हमें कुछ क्रेडिट्स मिलते थे। उन क्रेडिट्स को आप यूज कर सकते थे डिफरेंट गिफ्ट्स के लिए, जिसमें मटेरियलिस्टिक गिफ्ट भी होते थे और ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग्स भी होते थे। और एमेक्स वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइम जो हफ्ते में 3 ऑफ देता था, राइट? 3 ऑफ की ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके लिए कंडीशन ये थी कि 8.5 आवर्स की जगह आपको 10.5 आवर्स काम करना होता है डेली, तो आप पूरे वीक में अपने वो कवर कर लेते हो आप उसको। I used to stay in Rohini, so 10.5 hours की शिफ्ट, गोल्फ कोर्स पे ऑफिस, 2 घंटे आने में और 2 घंटे जाने में, 14 साढ़े 14 घंटे की ट्रेनिंग। और वहाँ पर मुझे एक ट्रेनिंग थी, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, जिसमें हम ट्रेनर्स एंड कोचेस के लिए वो ट्रेनिंग थी, जिसकी कॉस्ट थी 1.5 लाख रुपीज। और मेरे जो क्रेडिट्स की वैल्यू थी वो अराउंड 92,000 रुपीज बनती थी उस कोर्स की। तो देन मैंने अपने SDA जो हमारे सर्विस डिलीवरी लीडर थे उनको रिक्वेस्ट करी कि आई रियली वांट दिस ट्रेनिंग। तो उन्होंने आगे GM से अप्रूवल लेकर वो 60,000 रुपीज वेव ऑफ करा के, एंड आई गॉट एडमिशन इन दैट ट्रेनिंग फॉर 9 months, 4 hours ऑफ ट्रेनिंग एवरी डे। तो 14.5 घंटे आप शिफ्ट प्लस ट्रैवल एंड 4 घंटे की ट्रेनिंग रोज, तो 18.5 से 19 घंटे वी वर इन्वेस्टिंग। एंड वो 9 महीने मुझे नहीं पता कि मैंने शायद किसी से सोशलाइज भी किया या नींद भी पूरी करी, बिकॉज बाकी जो 4.5-5 घंटे बचे हैं उसी में आपको फ्रेश भी होना है, खाना भी खाना है, नींद भी पूरी करनी है। एंड आई वाज क्रेजी। 2 महीने बाद मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मैं ज़ॉम्बी बनता जा रहा हूँ, लेकिन somehow I just did it, and I still feel कि वो मैंने 9 महीने की जो इन्वेस्टमेंट करी है, that is still paying me today. So all leaders are investing that much amount. She has invested, I have invested. You talk about to any leader, they have invested that much. Keep investing on yourself. That's extremely important. Good? Same story I would like to share with you. मैं चाहती हूँ सोच रही हूँ मैं आपको बताऊँ. But I like in college when I passed my 12th, my father had an heart attack, and I was the youngest. No financial support for study. I went to the Venkateshwara College. My friends were getting admission. I walked to the principal room. I said, "Sorry, sir, I just want to take 2 seconds. I want to do graduation, but I don't have money. Tell me what to do." उसने बेल बजाई, अपने अकाउंट्स ऑफिसर को बुलाया, give her the admission, and he took a promise कि आप कभी भी एक पेपर में भी फेल नहीं होंगे. I said yes, I promise. I did my graduation. I took books from Shivaji College because my cousin brother was librarian. I never spent 12 रुपए का पास बनता था पटेल नगर से ढोलकमा आने में, और मेरा 12 रुपए ही खर्चा होता था हर महीने. 12.5 रुपए का 12.5 रुपए का पास मिलता था. I did my graduation like that. Yes. आप मेरे को आज इस पोजीशन पे देख रहे हो, it was not easy. True. I did my post graduation from IIPS Mumbai. 20 एग्जाम के 10 दिन रहना था. My boss is saying you can go in the morning flight to give exam at 10 o'clock. I will not give you छुट्टी. Because उससे एक दिन पहले मिस्टर JRD टाटा का एनुअल ओरेशन था, तो मुझे वो रिकॉर्ड करके एडिट करना होता था, बुक निकालनी होती. नो चांस. 10-20 एग्जाम 10 दिन में देने थे. मैं 10 दिन नहीं सोई, क्योंकि 2 एग्जाम होते थे, एक सुबह एक शाम. यूनिवर्सिटी में रह. My husband really supported me, and all this I did after my marriage. I was simply graduate when I got married. Then I wanted to go for Commonwealth leadership program. Tina Shapika, the global boss, said we cannot sponsor. I wrote to Ratan Tata in Tata Trust that I was working with Population Foundation of India, जिसमें मैंने मिस्टर JRD टाटा के ये 20 लेक्चर्स एडिट किए हैं, और आज मैं लीडर बनना चाहती हूँ. मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट है. He paid the money. Yeah, I know the story. So
shy, if you are confident, share what you want. There are many supporters. I have many mentors in my life.